आपको पूर्व में बताया गया था दीपावली के अवकाश से पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में ये बताया था कि कथा विशलदेव दास की कथा का सार अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न आएगा आपसे तो आपकी कथा का सार लिखना होगा। आपको पहले जो वीडियो है उसमें ये बताया गया था कि कथा का प्रारंभ मालव देश के दार राजा की नगरी थी, वहाँ राजा भोज राज्य करता था। राजा भोज के बारे में बताया था और राजा भोज जो है उसकी पुत्री थी राजमती, उसके बारे में बताया। लगन सुपारी लेकर के जो ब्राह्मण है पांड्या है वो जाता है अजमेर जाता है। अजमेर जा कर के अजमेर के जो राजा होते हैं इतिहास में जिसका नाम विग्रहराज है, भीषलदेह है वैसे नाम, उसको जाकर के राजमती के नक्शिख का वर्णन करते हैं कि वो कैसी है और ये कहते हैं कि राजा भोज की पुत्री के साथ आपकी सगाई हो जाए और आप की शादी है। और देखो कि वो बारात का भी तय करके आ जाते हैं। करो नरेश्वर बिनती आयो जान करी आज सवेर। जान जान बारात जो आती है उसके लिए है, राजस्थानी शब्द है। वो सारी बातें हो जाती है, शादी हो जाती है, हिरोड़े का भी वर्णन आता है। ये सारी बातें होने के बाद बारात आती है, विदा होते हैं। राजा जो है वो अपने यहाँ अजमेर आ जाते हैं। अजमेर आने के बाद आनंद पूर्व उत्साह में रहते हैं। जो रीति रिवाज है, राजस्थानी रीति रिवाज है, राजाओं के रीति रिवाज है, उसका भी वर्णन किया गया है इसमें, इस कथा में। एक बार राजा और रानी बैठे हुए होते हैं, आपस में बातें करते हैं। बातें करते करते राजा कहता है, अपनी शक्ति का बखान करते हुए, अपनी धन संपदा का बखान करते हुए, अपने राज्य का बखान करते हुए राजा कहता है कि देखो मैं कितना बड़ा राजा हूं। मेरे अजमेर जैसा गढ़ है और अना सागर जैसा सरोवर है। नौ लक्ष्मी सांबर जैसा देश है मेरा और जैसलमेर तक मेरे थाने लगते हैं। मेरी राज्य की सीमा इधर तो जैसलमेर तक है और उधर पाटन और सोरठ का भी मैं स्वामी हूँ और मेरी राज्य की सीमा, मेरे देश की सीमाएं पाटन और सोरठ गुजरात तक है। रानी सुनती रहती है और राजा अपने अहंकार का, अपने घमंड का बखान, अपनी धन संपदा का बखान करता रहता है। राजा कहता है कि मेरे यहाँ देखो क्या निकलता है, मेरे यहाँ क्या होता है। मेरे यहाँ नमक की खान है, नमक निकलता है, मेरे यहाँ नमक का उत्पादन होता है। रानी को राजा की बात बुरी लगी। रानी राजमती ने कहा कि हे राजा, इतना अहंकार करके मत बोलना चाहिए, इतना घमंड मत करना चाहिए और इतना गर्व करना उचित नहीं है। आपको ये शोभा नहीं देता कि आप अहंकार में, गर्व में ऐसी बातें करें। आपसे भी बढ़कर के बहुत से राजा हुए हैं जिनका शास्त्रों में बखान हुआ है। और वो कहता है कि गर्भ न रहो रावण रो राजा राय। हे राजा, हे राय, गर्भ तो राजा रावण का भी नहीं रहा। रावण के तो क्या थी, आपके यहाँ तो नमक निकलता है, नमक की खाने हैं, नमक आपके यहाँ होता है सांबर में। सांबर में नमक के लिए प्रसिद्ध है सांबर। और वहाँ तो वो क्या थी, सोने की नगरी थी, सोने की लंका थी, लेकिन उसका भी गर्व नहीं रहा। आपको अहंकार करके नहीं बोलना चाहिए। और वो उदाहरण देती है कि एक उड़ीसा का राजा हुआ है जिसके यहाँ क्या है, हीरों की खान है,
उसका ही उदाहरण लीजिए आप। उड़ीसा का राजा है जिसके यहाँ हीरों की खान है। रानी जब कहती है तो राजा को बड़ा बुरा लगता है, राजा अप्रसन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है और राजा होकर के पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि उड़ीसा के राजा के यहाँ हीरों की खान है, तुम तो गई नहीं। और राजा कहता है विशलदेव रास में आया 12 साल री गोरड़ी, तो 12 साल की गोरड़ी। अब देखो शब्द आया गोरड़ी। गोरड़ी किसको कहते हैं? अपने राजस्थानी में शब्दों को बिगाड़ने की परंपरा रही है, ग्रामीण भाषा जो है वहाँ गोरड़ी, गोरी से बनाए गोरड़ी, गोरी का अर्थात लड़की, बालिका, महिला। तू तो 12 साल की है और 12 साल में तू उड़ीसा कैसे जाके आ गई? उस समय उड़ीसा पहुंचना बड़ा मुश्किल था। तुमने उड़ीसा के राजा के बारे में कैसे पता किया कि वहां हीरों की खान है? ये तो पता तुम्हें कैसे हुआ? तब रानी अपने पूर्व जन्म की कथा के बारे में बताती है। देखो यहाँ ये जो राजस्थानी है, पूर्व जन्म की कथाओं का भी उल्लेख है। पूर्व जन्म की कथा भी रानी को याद है। तो राजा पूछता है क्या है, तुम्हें कैसे? तो रानी कहती है कि मैं हिरणी थी और हिरणी होने के कारण एक बार शिकारी ने मेरे तीर मारा, मेरे तीर लगा और उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी। रथ यात्रा में मेरा जो शरीर, घायल शरीर रथ के आगे गिरा पड़ा, मैं वहां रही। भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए और मुझे कहा कि वर मांगो। तो मैंने कहा कि हे भगवान, आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे राजकुमारी रानी के अर्थात राज परिवार में पैदा करें और सारी सुख सुविधाएं मिले। तो जगन्नाथ जी के वरदान के कारण, भगवान के वरदान के कारण मैं राजा भोज के यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई। मुझे पूर्व जन्म की सारी बातें याद है क्योंकि जगन्नाथ जी की कृपा थी। रथ जो निकल रहा था, मैंने उनके साक्षात दर्शन किए और उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई। तो मैं उड़ीसा से ही आई हूं, मैं हिरणी थी। अब जैसे कहा उसने कि पूर्व जन्म में ये थी, उड़ीसा का वर्णन किया और राजा को जो है बात बहुत बुरी लगी। कहा भी गया है कि अगर हम बड़ों की बात को काटते हैं तो बुरी लगती है। देखो शिक्षाएं तो मिलती रहती है। आपके क्लास होगी शनिवार को आनंदम, वो नैतिक शिक्षा के आधार पर ही आपकी कक्षा होगी, उसमें नैतिक शिक्षा की बातें होगी। आनंदम नाम ही जैसे आनंदम रखा गया है, आनंद देना, हमें संस्कारित करना, हमें ये बताना कि हमें देश प्रेम कैसे हो। तो यहाँ जब सुना उसने कि मैं वहाँ हिरणी के रूप में थी, भगवान के वरदान के कारण मैं भोज राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, ये सारी बातें सुनने के बाद राजा कहता है कि अब तो मैं उड़ीसा जाऊंगा। जब उड़ीसा के राजा की महत्ता सुनी, प्रशंसा सुनी, तो राजा विशलदेव बोला कि मैं उड़ीसा जाकर स्वयं अपनी आंखों से हीरों की खान को देखूंगा। मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं स्वयं देखूंगा वहां जाकर के।
अब जाएंगे, राजा जाएगा तो दुख किसको होगा। रानी ने उनसे न जाने के लिए बहुत अनुनय विनय किया, पर राजा नहीं माना। रानी ने बहुत प्रार्थना की कि ये सब वैसे ही है, कोई नहीं है वहाँ हीरों की खाने नहीं। अब एक बार जो बात तीर निकल गई उसमें तो सारी बातें होती है। राजा ने कहा नहीं, मैं तो अब जाग करके देखूंगा, और वहाँ जाग करके मैं अपनी आंखों से हीरों की खान को देखूंगा, उसके बाद ही निर्णय करूंगा क्या होगा। जो बावज थी, राजा की बावज का भी उल्लेख है, जिसको भौजाई कहते हैं, भौजाई ने भी अनुरोध किया, उसका भी कोई राजा पर प्रभाव नहीं पड़ा। भौजाई ने बहुत कुछ कहा कि देखो अभी शादी हुई है, अभी पत्नी को आप छोड़ के न जाएं, लेकिन राजा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा ने तो तय कर लिया कि मुझे तो उड़ीसा जाना है। किसी की बात का असर नहीं हुआ। बहुत कुछ कहा रानी ने, बहुत कुछ प्रार्थना की, लेकिन राजा नहीं माना। अब राजा, सब बातें हो गई, अंत में राजा जो है विशलदेव जो है वो अजमेर से रवाना हो गया और उड़ीसा पहुंचा। राजा उड़ीसा पहुंच गया और वहां पहुंच करके उसने क्या किया, वहां उसने उड़ीसा के राजा के यहाँ नौकरी कर ली। उड़ीसा के राजा के यहाँ नौकरी करने लग गया। नौकरी में राजा, चूंकि राजा था, सर्वगुण संपन्न था, तो उड़ीसा के राजा का मन भी उसने जीत लिया। उच्च पद पर वो नौकरी करने लगा और उसने हीरों की खान को भी देखा। कथा ये जो है, अब उसने, राजा ने सब कुछ देखा और सारी बातें देखने के बाद वो वहां जम गया। यहां तक तो कथा आती है विशलदेव के उड़ीसा पहुंचने तक की। अगले वीडियो में हम रानी का जो है वो आगे, इसका जो रानी की जो दशा का है वो अगले वीडियो में आपको पूरी कथा के बारे में बताया जाएगा।